नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। ग्रामीण क्षेत्रों से मजदूरों का पलायन रोकने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नरेगा योजना लाई गई थी और इस योजना में लाखों मजदूर काम कर रहे हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी में जहां इंसानों के साथ साथ बेजुबान भी परेशान हैं, लेकिन इन नरेगा मजदूरों की मजबूरी है कि वो खुले आसमान के नीचे काम कर रहे हैं। सरकार मजदूरों की सुविधा के लिए कई तरह के दावे करती है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। मजदूरों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। एनडीटीवी की टीम ने जब डीडवाना में चल रहे मनरेगा कार्यों का रियलिटी चेक किया तो मजदूर गर्मी से परेशान नजर आए। मजदूरों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में भी उन्हें दोपहर 1 बजे तक खुले आसमान के नीचे मजदूरी करनी पड़ती है। काम करने की जगह पर मजदूरों के लिए कोई छांव वाली जगह नहीं, जिससे वो थोड़ी देर आराम भी कर पाए। ना ही पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही किसी मेडिकल किट का इंतजाम। मजदूरों का यह भी कहना है कि काम तो पूरा करवाया जाता है, लेकिन मजदूरी पूरी नहीं मिल पाती। और क्या कुछ कहना है मनरेगा मजदूरों का, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। नरेगा योजना के तहत डीडवाना जिले के दादूबाशनी ग्राम पंचायत में मनरेगा का काम चालू है। धूप बेहद तेज है, इसके बावजूद मजदूर वर्ग जो है वो लगातार काम कर रहे हैं। मजदूरों को धूप के कारण और गर्मी के कारण काफी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मजदूर तबके के लोग कई बार मांग कर चुके हैं कि समय को कम किया जाए, क्योंकि धूप और लू की वजह से उन्हें काम करने की दिक्कतें होती है। इस पर बात करने के लिए कुछ नरेगा श्रमिक मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनकी किस तरह की समस्या है। आप नाम बताइए अपना। पप्पूराम। पपुराम जी, आप जो कितने समय से काम कर रहे हैं और इस धूप की और लू की वजह से किस तरह की दिक्कतें हो रही है? दिक्कत तो आ रही है, बहुत पूरी बात बताइए। तावड़ा की बहुत समस्या हो रही है, बढ़ती चाल है बहुत। सुबह कितने बजे आते हो आप? सुबह 6:30 और कितने बजे तक करते हो? 1 बजे तक। 1 बजे तक। 1 बजे तक काम करते हाँ, हो? आपको और किस तरह की यहाँ दिक्कतें होती है? क्या पानी, छाया, की किस तरह व्यवस्था, छाया की, सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, बहुत टाइम भी कम होना चाहिए। आपका क्या नाम है? जटाराम। जटराम जी, पूरी बात बताओ, किस तरह की दिक्कतें हो रही है? किस दिक्कत तरह तो की यह है सर कि अब 2 किलोमीटर का आना जाना है, ये ज्यादा है। और अब टाइम तो है, तो गवर्नमेंट बनाया तो वो टाइम सही है। टाइम के हिसाब से मजदूरी नहीं आ रही है, अबार बहुत कम आ रही है। कितने आ रही है? अबार आया है कितना यार, 192 रुपया चढ़ाया है। हाल वो आए तो कोई नहीं, अब तो बन के आता पास है। अब गवर्नमेंट की रेट 220 रुपया बता रहा है, तो 220 नहीं 210 205 तो आना चाहिए, वो भी नहीं है। मजदूरी भी कम आ रही है और टाइम ही वो लंबो 1-1.5 किलोमीटर को आना जाना डबल पड़ रहा है। तो ऐसी गर्मी में आपको इतने दूर से आते हैं, फिर जाते हैं, और हीट वेव चल रही है, लू भी चल रही है, किस तरह की दिक्कतें होती है आपको? तो दिक्कत होती है तो क्या करें, मजदूरी तो करनी पड़ेगी। तो ये मजदूरी के लिए आते हैं और सुनाई नहीं होती है। जिन साहब को किया तो किया, यहाँ आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा, जरा आना ही है। फिर लोकेशन दूर दे दिया, तो अब क्या लोकेशन है। आपके हिसाब से टाइम जो है काम का क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से 6 बजे से 10 बजे तक टाइम होना चाहिए। ठंडे ठंडे लुगाई पतिया आवे तो आपको काम कर जाते रहे काम। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह की उनको समस्या होती है। आपका क्या नाम है? इब्राहिम। इब्राहिम जी, कितने समय से काम कर रहे हो आप? समस्या हम तो कितने 20 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जो धूप की वजह से किस तरह की दिक्कतें हो रही है? धूप की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे को टाइम चाहिए 6 बजे लगा, 11 बजे से पहले पहले हमारे को ये काम। हाँ हाँ, जो बहुत परेशानी है हमारे को। 255 का रेट है, 200 के अंदर अंदर पैसा मिल रहा है। ये तो धूप में जल रहे हैं, पर पानी की व्यवस्था नहीं है। छकड़ा गाड़ी होनी चाहिए कोटी पानी की। जो लुगाई भी इधर पर बच्चों को छोड़ छोड़ कर सुबह आती है, काम धंधा घर का छोड़ के आती है। फिर और कितनी परेशानी परेशानी। गरीब आदमी हम, मजदूरी तो पूरी होनी चाहिए ना। 255 में रेट में चालो, 200 ऊपर तो मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। बोलता है लोकेशन हो गया, चैन साहब आया था, तुम वहां से इधर आके फोटो खिंचाना पड़ेगा। अच्छा, इतनी दूर भी आना जाना पड़ता है? आना जाना 2-3 किलोमीटर आना जाना। फिर उधर काम करते हैं, इधर आके फोटो खिंचाना, सुबह आकर फिर इधर फोटो खिंचा के फिर उधर जाना पड़ता है, फिर उधर से वापस आना पड़ता है 11 बजे 12 बजे धूप के अंदर। इस धूप में ना तो कोई छाया ना पानी, कोई चाय पानी कुछ नहीं, रोटी नहीं। सुबह 6 बजे आता है, रोटी खाए,
चाय पी के आते हैं सुबह जल्दी और फिर 1 बजे जाकर खाना नहीं, खाते जैसे ये काम का जो स्थल होता है जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ किस तरह की सुविधा, कोई पानी छाया या अन्य व्यवस्था है? नहीं नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे, पानी की नहीं है, छा पानी की नहीं, रोटी की नहीं है। पानी इधर उधर से लाते हैं लोग थोड़ा घड़ा भर के, और क्या करें। तो वो आप खुद लाते हो? हाँ, खुद ही लाते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। कुछ महिला श्रमिक भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं किस तरह की दिक्कतें हैं। आपका क्या नाम है? बुरी किस तरह की समस्या होती है आपको धूप में काम करने में? घना ही हो रही है बेटा। लाओ ए बट कुमारा की ढाणियो कोई बच्चा बिठा लिया हुआ फट बट काम करा अटावा और फिर कोई बिठा ले दिया चल जा, नहीं तो पकड़ जाऊं ये दो बेटा घनी है। धूप इतनी तेज हो रही है, लू भी चल रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। सरकार ने भी ये कहा है कि ज्यादा धूप में लू में काम नहीं किया जाए, लेकिन आप 1 बजे तक काम कर रहे हैं। हाँ 1 बजे तक काम, छुट्टी 1 बजे हुआ बजे हाजिरिया हाजिरी बड़ा बट्टू काम कर फट आवार बट्टू हाजिरी बड़ दिन गया जावा परेशानी है के उधर में के आटू बड़ बोकड़ो चोरा है कोई आ तो वो चोरा या क्यों नहीं सा आटे भरी दी मजदूरी करनी है, मैंने तो पेट भरना तो नहीं मानना था। औरतां की कौन मानना, मोटेरा की कौन मानना, जरूर औरतां कौन काम पूरा वो देवा। आपका क्या नाम है? जरीना रिन्ना जी, जैसे इन्होंने बताया कि हाँ। औरतों को खूब ज्यादा दिक्कतें होती है, गर्मी की वजह से परेशान हो रहे हैं, धूप लगती है। हमारे तुम तो भिगो पार करो मैं काम बटे करा 50 फोटो की तवा जर आमा के पैदल क्या पुगी जा बढ़ती लाख मान वो बदल दे माके तो कति दुख पावा में बत्ती बेगिया मार पते इला में बटे काम करना अठा वहां जरा पानी ढोल पुगा पच में क्या पुगा में और बदलू माके यहाँ आप जहाँ काम करते हैं, छाया पानी की कोई है क्या व्यवस्था? की कोनी पानी तो है चाय पानी पे चल लेगा देखो लेगा। आपका क्या नाम है? संतरा आपके सामने किस तरह की दिक्कतें होती है? सुबह कितने बजे आते हो और कितने बजे वापस घर जाते हो आप? मैं 6:30 आवा 1 बजे 5 घर जावा अठा आवा अठा फोटो के साथ 5 काम करवा जावा बटो फिर 50 आवा आता जाता 12 बजे अति दूर आवा फिर 5 घर जावा समस्या सामा के दो पड़ा जाता वो पड़ेगा, लू भी तो है। तो इस लू में, इस गर्मी में आप काम करते हो, आपको खुद को किस तरह की समस्या होती है? सही समस्या है, सही समस्या है सर। कुछ और महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की दिक्कतें हैं। आपका नाम बताइए। आत्मा आप कितने समय से यहाँ काम कर रहे हैं? घनी समझ आ घनी धूप के मान तावड़ा में बड़ा हाथ पगा के बड़त लगा बत्ती दूर आती दूर हाजरे काम करा बटे आटे हाजरे भरा दोबारे तिबारे अति हिम्मत को नहीं तो भी आमा परेशानी बहुत है। कुछ और लोग भी हैं जो नरेगा श्रमिक हैं और यहाँ काम कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? माना आप रजाक। आपकी उम्र क्या है रजाक साहब? उम्र तो गई 65-70 साल हमारी। तो 65-70 की उम्र होने के बावजूद आप मजदूरी कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, और ऐसी गर्मी में? गर्मी में तो क्या करें, तो करनी पड़े और करनी पड़े वो भी परेशान है। काम तो करे, वहाँ से इतनी दूर एक ड्यूटी उधर देनी पड़ती है हमको। अच्छा, कितना दूर पड़ा वो? कम से कम आप 2 किलोमीटर आना पड़ता है काम कर रहे हो जी, और 2 बार हटे घूमना पड़ा। ये परेशानी है हमारे। एक चीज बताओ, सरकार ने हीट वेव का चेतावनी दी है और बहुत भयंकर गर्मी की चेतावनी दी है और लू भी चल रही है, तापघात भी हो रहा है, उसके बावजूद इस गर्मी में आप काम कर रहे हो, क्या आपको किस तरह की सुविधाएं यहाँ मिलती है? दिक्कतें क्या हो रही है धूप की वजह से? दिक्कत है भाई, काम तो कर रहे हैं लेकिन काम की कोई मुसीबत नहीं, ज्यादा मुसीबत यही है कि आनू जानू इधर इधर करना और धूप के अंदर बस काम करने को परेशानी यही है। और क्या, वो इधर घूमने से ज्यादा तावड़ा लगता है, काम करने में इतना परेशान नहीं होते हम लोग। अच्छा, इसे घूमने फिरने से इतनी दूर आना जाने से ज्यादा परेशान होते हैं ज्यादा। आज आपका क्या नाम है? मेरा नाम खलील है। खलील साहब, क्या उम्र आपकी, कितने समय से काम कर रहे हो? उम्र तो होगी बस 63 साल की। अच्छा, तो धूप में जो काम करते हो आप बुजुर्ग भी हो, धूप इतनी तेज है, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, किस तरह से दिक्कतें होती है आपको काम करने में? दिक्कत तो बहुत होती है लेकिन करते क्या है, मजबूर हैं, गरीब आदमी है, परेशानी में। एक तो काम करके भी पैसे कमाते हैं, यहाँ 100-200 से बाहर कभी नहीं निकलते हैं, काम पूरा करके देते हैं। अच्छा, और फिर जहाँ काम धंधा करते हैं वहाँ हाजिरी लगनी चाहिए, तो वहां से चलकर 2 किलोमीटर आके यहाँ आके हाजिरी लगाएंगे, फिर धूप में जाएंगे, धूप में आएंगे, तो ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। अच्छा, वो भी धूप में जाना पड़ता है? और धूप में तो अभी अब जाएंगे, अब हाजिरी भरेंगे दोपहर के टाइम में, वहां से चल के आए, अब यहाँ हाजिरी भरेंगे, फिर वहां से चल के वहां जाएंगे,
तो ये तो परेशानी है ना धूप के अंदर। आप जिस जगह पर काम करते हो कार्यस्थल हाँ। पर, वहाँ छाया की, पानी की या आने जाने की किस तरह की सुविधा कोई है वहाँ पर सुविधा? सुविधा अपनी ही करके आओ, यहाँ तो कोई गवर्नमेंट की सुविधा तो है ही नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ये सुविधा इतनी है कि भाई ये पानी पानी तो आदमी लगा रखा, वो तो पा रहा है, और कोई सुविधा नहीं है आने जाने की। ये कुछ और लोग मौजूद हैं, आपका नाम बताइए क्या है? मेरा नाम लियाकत पवार है, मैं इस नरेगा का मेट हूँ। तो आप यहाँ मेट हैं, किस तरह की यहाँ सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से सुविधा की गई है पानी की, छाया की? क्योंकि इनके श्रमिकों की ये कहना है कि छाया पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। छाया और पानी की दोनों व्यवस्था की गई है। पानी में 2 आदमी लगाए गए हैं यहाँ पे। अच्छा। वो सुबह पानी लेके आते हैं, एक बार का भर कर रख देते हैं, अगर खत्म हो जाता है दोबारा लेके आ जाते हैं। पानी की व्यवस्था है। छांव के लिए दरी लाई हुई है, जो टेंट वाली आती है ना, वो IT सेंटर से लेके आ गए, वो लगा दी गई है। छांव और पानी की दोनों की व्यवस्था है। लेकिन मजदूरों का तो यही कहना है कि छाया पानी की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, एक इन्होंने ये भी कहा है कि जहां काम चल रहा है वहीं पर हाजिरी लगनी चाहिए, लेकिन 2 किलोमीटर दूर हाजिरी लगती है। ये क्या समस्या? ये सबसे बड़ी परेशानी है, जियोटेक की परेशानी है। जो ये एंड पॉइंट है यहाँ पे, नरेगा का एंड पॉइंट है, यहाँ पे जियोटेक की हुई है। हालांकि जियोटेक होना था सेंटर में, वो सेंटर में ना होकर एंड पॉइंट पे हुई है। तो अब यहाँ से 3 किलोमीटर जाएंगे हम काम करने के लिए, तो हाजिरी यहाँ लेनी पड़ेगी, वापस काम करना वहाँ पड़ेगा। हाजिरी भी 2 टाइम होगी, सुबह 6 बजे और दूसरी हाजिरी 4 घंटे इससे बाद। मजदूर काफी परेशान हो रहे हैं। आपने कहा ये अधिकारियों को इस बात के लिए बताया, जानकारी दी इस बारे में? हाँ, अवगत करवाया था, जैन साहब वगैरह आए थे, उनको अवगत करवाया था। तो अब ये चेंज नहीं हो सकती है बोल रहे हैं। मजदूरों ने कम पैसे की भी बात की, ये कह रहे हैं कि जितना हम काम करते हैं उतनी पूरी नहीं मिल पाती, केवल 200 या 200 से कम मिलती है। हाँ, पिछला हफ्ता 193 से आया है। इसके लिए ग्राम सेवक जी वगैरह से बात करेंगे, क्या कमी रही क्या नहीं। थैंक यू। तो ये थे मेड और कुछ नरेगा श्रमिक जिन्होंने अपनी पूरी समस्या बताई है। श्रमिकों को इस भयंकर गर्मी में भी दोपहर 1 बजे तक काम करना पड़ रहा है, जो समझ सकते हैं कितना मुश्किल भरा काम है, इसके बावजूद वो कर रहे हैं। इसके अलावा छाया पानी जैसी सुविधा नहीं होने की भी मजदूरों ने बात कही है। लिहाजा सरकार को चाहिए कि मजदूरों के लिए समय को चेंज किया जाए, साथ ही उनके लिए आवश्यक सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध करवाई जाए।